हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसमें इतनी क्षमता थी कि पूरी महाभारत को वो अकेले ही जीत सकता था, लेकिन फिर भी उसने अर्पित किया अपना सर। श्रद्धा की ऐसी मिसाल जो आज पूछी जाती है काठू श्याम बाबा के रूप में। आइए जानते हैं किनसे मिला था उनको ऐसा वरदान और क्यों किया उन्होंने अपना शीश अर्पित। और साथ ही में हम जानेंगे काठू श्याम बाबा मंदिर के ऐसे रहस्य जो शायद कोई नहीं जानता। तो अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। काठू श्याम बाबा का असली नाम बालबरिक है। वो पांडवों के वंशज थे, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र। बालबरिक बचपन से ही वीर, शक्तिशाली और तपस्वी थे। उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो कि इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो चाहे तो महाभारत का युद्ध एक पल में ही समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। आखिर क्यों है काठू श्याम जी हारे का सहारा? हारे का सहारा का मतलब है जो हारा हुआ है, दुखी है, निराश है, जिसके जीवन में कोई राह नहीं बची, उसका सहारा। काठू श्याम बाबा अपने भक्तों के दुख दर्द हरने वाले माने जाते हैं। जब हर मोड़ से रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम अपने दर पर आए भक्त की सुध लेते हैं। जो भी काठू श्याम बाबा के दरबार में हार कर आता है उसे जीत मिलती है। जो दुखी है उसे शांति मिलती है, जो निराश है उसे आशा मिलती है। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि बर्बरी भी महाभारत के इस युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने बर्बरी से भेंट करने की सोची ताकि वह उनकी शक्ति की, उनके धनुषों की परीक्षा ले सके। उन्होंने कहा कि आप मुझे इस पेड़ के सभी पत्तों को अपना निशाना बनाते हुए दिखाएं कि कैसे आप इस धनुष से युद्ध का संहार करोगे। उन्होंने दिखाया कि जब मैं एक बाण छोड़ूंगा तो सारे पत्तों पर चिन्ह लग जाएगा और दूसरे ही बाण में जो है सारे पत्ते में भिन्न हो जाएंगे, सबका नाश हो जाएगा और तीसरे बाण की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह उन्होंने अपने नेत्र बंद करे, श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया और उन्होंने देखा कि जैसा बर्बरी ने बताया वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर यह योद्धा इस महाभारत के युद्ध में लड़ा तो युद्ध का कोई भी संतुलन बन नहीं पाएगा। उन्होंने बर्बरी से कहा, हे वीर, अगर तुम इस युद्ध में लड़ोगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण बोले, हे बर्बरी, आप इस युद्ध में भाग ना लें। किंतु बर्बरी कहे, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं एक योद्धा हूँ, मेरे कुल के सभी योद्धा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। अगर इनमें से किसी को भी नाखून बराबर भी चोट आई तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं क्या करूं। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए। और बर्बरी बोले कि मैं आपको यह वचन देता हूँ कि आप जो भी मुझसे गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तभी 5 पांडव और गुरुजी सब वहाँ पर आए। उन्होंने बर्बरी को बहुत समझाया कि आप ये वचन ना दें, आप ये वचन ले। लेकिन वह एक वीर योद्धा थे, एक त्यागी थे। उन्होंने कहा, मैं यह वचन कदापि वापस नहीं लूँगा। अगर मुझे कुछ भी दान करना पड़े मैं उसे बहुत कम समझूंगा। सभी की आंखें भाव विभोर हो रही थी कि ये कैसी घड़ी आ गई है। भीम ने अपने पौत्र को समझाया
और उस पर उसे बहुत गर्व हुआ कि मेरे कुल का एक ऐसा सदस्य भी है जो इतनी बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार है। सारे पांडव आपस में दुखी थे, लेकिन उन्हें इतना आश्चर्य था, इतना गर्व महसूस हो रहा था उस बर्बरी पे। कितनी सामर्थ्य होने के बावजूद भी इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा धर्म का प्रतीक देना बहुत मुश्किल होगा। और श्री कृष्ण ने मांग लिया उनसे उनका सिर। बर्बरी बोले, हे गुरुजी, मुझे यह महाभारत का युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारा सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी सभी दृश्य देख सकेगा, सभी बातों को सुन सकेगा। और इतना कहने के बाद भीम ने उन्हें अपने कुल का गर्व बताते हुए तलवार दी और तलवार से बर्बरी ने खुद अपना सर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बाद में उनके सर को एक ऊंचे टीले पर रखवाया ताकि वह महाभारत का सारा युद्ध आसानी से देख सके, और बाद में उनसे युद्ध का विश्लेषण भी लिया। उनसे भावुक होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरी, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूछे जाओगे। तुम्हें लोग श्याम के नाम से जानेंगे, और तभी से श्याम बाबा, खाटू श्याम, बडेरो श्याम जैसे नाम से लोग उन्हें याद करते हैं। खाटू श्याम मंदिर जी का निर्माण राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। बर्बरीक का सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी। बर्बरीक का सिर जिस पवित्र कुंड में पाया गया था उसे श्याम कुंड कहा जाता है, और यह मंदिर के पास स्थित है। खाटू श्याम बाबा को कौन कौन से वरदान प्राप्त थे? आदित्य शक्ति 3 बाणों का वरदान। बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। पहला बाण जिसे मारने के लिए छोड़ा जाए वो हर शत्रु को चिन्हित करता, और दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता, और तीसरा बाण बचे हुए को पुनः बुला सकता था। इन तीनों बाणों से वो चाहे तो पूरी महाभारत सेना को कुछ ही समय में अकेले ही समाप्त कर सकते थे। सटीक दृष्टि और ज्ञान का वरदान। उन्हें युद्ध और धर्म का गहरा ज्ञान था। श्री कृष्ण से बातचीत में उन्होंने साबित किया कि उन्हें युद्ध के परिणाम और नैतिक दायित्वों की समझ थी। वीरता का वरदान। बिना डरे अपना शीश दान कर देना। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग ना लेने का प्रस्ताव रखते हुए सिर मांगा, तो उन्होंने बिना झिझक अपना सिर दान कर दिया। यह उनका सबसे बड़ा बलिदान और वीरता का प्रतीक बन गया। मृत होने के बाद भी अपने शीश से देखने का वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम युद्ध भूमि को अपने शीश से देख सकोगे। उनका सिर पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा, और बाद में श्री कृष्ण ने युद्ध का विश्लेषण उन्हीं से करवाया। कलयुग में श्री कृष्ण के नाम से पूजने का वरदान। यह वरदान उनका सबसे प्रसिद्ध वरदान है। यह वरदान उनका सबसे प्रसिद्ध वरदान है कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी भी होगी। यह श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा नाम होगा श्याम। लोग तुम्हें कलयुग के कृष्ण के रूप में पूजेंगे। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का वरदान। यह वरदान उन्हें श्री कृष्ण से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ कि जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कारण बाबा श्याम को इच्छा पूर्ति का देवता भी माना जाता है। अहंकार और भेदभाव से परे रहने का वरदान। बाबा के दरबार में
कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा वरदान मिला है कि वो हर भक्त को एक समान देखते हैं। उनके मंदिर में कोई वीआईपी लाइन नहीं। अब हम जानेंगे खाटू श्याम मंदिर की मूर्ति से जुड़े कुछ रहस्य। मूर्ति का तापमान स्थिर रहता है, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा। यह बात पुजारी वर्ग ने भी नोट की है कि मूर्ति का तापमान गर्मी में भी ठंडा और सर्दी में हल्का गर्म महसूस होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह अब भी रहस्य है, लेकिन श्रद्धालु इसे बाबा की कृपा मानते हैं। मूर्ति को हर साल स्नान कराया जाता है, सिर्फ एक विशेष कुएं के जल से। मंदिर परिसर में एक प्राचीन श्याम कुंड है, वही स्थान जहां से बाबा की मूर्ति मिली थी। हर साल फाल्गुन महीना के समय मूर्ति को इसी पवित्र कुंड के जल से स्नान कराया जाता है और कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से शारीरिक व मानसिक रोग दूर होते हैं। मंदिर के द्वार खुलते ही घंटियां अपने आप बजती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार खोले जाते हैं, बिना छुए मंदिर की घंटियां स्वतः ही बज उठती है। इसे भक्तजन बाबा की उपस्थिति और कृपा का संकेत मानते हैं। बाबा के मंदिर में सिर्फ निशान और फूल चढ़ते हैं। यहाँ भक्तजन निशान यानी कि ध्वज, फूलों की माला, चूरमा प्रसाद और फूल अर्पित करते हैं। और मंदिर की छत पर उड़ते हैं सिर्फ कबूतर और कोई पक्षी नहीं टिकता। कहते हैं कि मंदिर की छत पर कभी कोई कौवा, गिद्ध या बाज नहीं बैठता। सिर्फ सफ़ेद कबूतर वहाँ आते हैं, वो भी कभी आपस में लड़ते नहीं। काठू धाम की रेत को चमत्कारी औषधि भी माना जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं, मंदिर के पास की रेत की पोटली में भरकर घर लाते हैं। मान्यता है कि यह रेत घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। रोगी के तकिए के नीचे रखने से स्वास्थ्य लाभ होता है। बाबा को जो चढ़ाया जाता है वो ही भंडारे में जाता है। इसमें कोई वीआईपी भोग नहीं होता। मंदिर प्रशासन हर चढ़ावे को सीधे भंडारे या गरीबों के भोजन में लगाता है। कोई वीआईपी लाइन, कोई अलग प्रसाद व्यवस्था नहीं है। सब एक जैसे बाबा के भक्त। तो भक्तों, बाबा श्याम की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक प्रेरणा है कि सच्चा वीर वही है जो त्याग करना जानता है। जो धर्म के लिए झुक जाए वही असली विजेता होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे काठू श्याम बाबा की भक्ति की ज़रूरत है। मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में। तब तक बाबा श्याम आपकी हर मुराद पूरी करे। जय श्री श्याम बाबा।